से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने कहा कि हम जनगण मन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं, हमारे इस्लाम में वंदे मातरम बोलना हराम है। और वहीं उन्होंने कहा कि इस मिट्टी पर जितना हक उनका है उससे कहीं हक ज़्यादा हमारा है, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमें हिंदुस्तान की मिट्टी में दफनाया जाता है। वहीं आज़ादी के पहले वंदे मातरम का नारा लगाने वालों को लेकर रुबीना इकबाल ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने हदीस न पढ़ी हो, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। वंदे मतलब इबादत और मातरम मतलब धरती होता है। हमारा एक टेक्निकल इशू है इसके अंदर, मतलब जैसे मैं आपको पहले अच्छे से समझा देती हूँ कि जैसे हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम के अंदर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं ना। अब वंदे का मतलब होता है इबादत और मातरम का मतलब होता है धरती माता की, है ना। तो जब हमारे वहाँ ऐसा हुक्म है कि भाई एक अल्लाह की इबादत करना है, तो फिर ये हम गुनाह का काम क्यों करें। हम हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सारे गीत गाते हैं, सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते जिससे हमारे को वहां पे चल के दोजख की आग में डाला जाएगा। तो हम वो मतलब जब जो चीज मना है हम वो क्यों करें। हमारी अजान सुनी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ला का मतलब होता है नहीं, कोई इबादत के सिवा नहीं है अल्लाह के अलावा, है ना। तो जब हमारी अजान में 5 टाइम हमको ये सबक देते हैं कि कोई इबादत के लिए नहीं है अल्लाह के अलावा, फिर हम किसी और की, ना कोई सूरज की, ना कोई बछड़े की, ना किसी मूर्ति की, ना किसी की इबादत नहीं कर सकते। जितना हक इनका नहीं ना, उससे ज्यादा हक हमारा है हिंदुस्तान पे, इसलिए कि आज जो मरते हैं ना तो हमें यहीं दफनाया जाता है इस हिंदुस्तान में, और आप जब खोदोगे ना तो इस मिट्टी में से हमारे वो मिलेंगे, और इनके तो वो गंगा में बहा दिए जाते हैं, वो सीधे जाते हैं अरब सागर की नदी में बहते बहते बहते। एक भी इनका अवशेष यहाँ मिल जाए तो बता दो, हमारे अवशेष मिलेंगे यहाँ पे, किसी भी एक हिंदू भाई का मिल जाए तो बता दो। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अब जो विषय चर्चा के थे उसके अलावा बाकी सारे विषय पर चर्चा की, वंदे मातरम नहीं बोला रुबीना ने। बिल्कुल, देखिए आशीष, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है, सबको अपने मजहब और धर्म का पालन करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है वो पिछले लंबे समय से बना हुआ है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का भी इसको लेकर जो बयान है वो सामने आता रहा है, और पहले भी इसको लेकर तीखा टिप्पणियां जो हैं वो दोनों ही दलों के लोगों के ओर से होती हुई आई हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, जो रुबीना खान एक चीज कहती हुई नजर आ रही है कि इस धरती में हमारे ही अवशेष मिलेंगे, और जो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनका जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहा दी जाती हैं, जो बाद में अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होता है, ये संस्कारों को और परंपराओं के अनुसार ये सारे जो क्रियाक्रम है वो किए जाते हैं। इस पर उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये टिप्पणी करना जो है वो सरासर गलत है। वंदे मातरम को लेकर उनका जो एक तर्क है, उनकी जो मजहब की मान्यता है उसको लेकर वो जो तर्क दे रही है वो ठीक है, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन ये जो रीति रिवाज हैं और जो परंपराएं हैं जिसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, ये सरासर इसे पूरे सभी के द्वारा मैं लौटूंगा। अजय धवले जी हमारे साथ बीजेपी से और फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। एक एक रिएक्शन पहले वासु उनका ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे और डिटेल्स आपसे लेंगे। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। फिरोज भाई बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, रुबीना खान कह रही हैं कि इस धरती में सिर्फ मुसलमानों के अवशेष हैं, किसी हिंदू भाई का अवशेष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बह करके अरब सागर में चले जाते हैं। देखिए, विषय जहां से शुरू हुआ, वंदे मातरम इस देश की अस्मिता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 150वीं वर्ष, जब हम वंदे मातरम की वर्षगांठ मना रहे थे, उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा और स्वतंत्रता के उस महासंग्राम को उन्होंने याद दिलाया। तो मुझे लगता है वंदे मातरम से चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को भी परहेज नहीं होना चाहिए। अंतिमता हम एक भारतीय के रूप में इस देश के संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान को मानते हैं, और जिस प्रकार से रुबीना शेख जी है, फौजिया शेख, इन लोगों ने जिस प्रकार से ना सिर्फ वंदे मातरम का अपमान किया, लेकिन उसके पीछे उनके जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश को विघटनकारी शक्तियों के चंगुल में किस प्रकार से देश जा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, उसका एक परिचायक है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज भारतीयता की आवश्यकता है, ना कि देश को इस प्रकार से सांप्रदायिकता में बांटने की आवश्यकता है। मेरे मित्र अभी फिरोज जी हम हमारे साथ में जुड़े हैं, फिरोज जी बताएंगी कि निश्चित तौर पे हम किसी धर्म विशेष के व्यक्ति होने के पहले भारतीय है, तो भारतीयता का गर्व हर किसी को होना चाहिए। चाहे राष्ट्रगान की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय गीत की बात कर लीजिए, ये हमारे लिए सर्वोपरि और
इसको बहुत प्राथमिकता के साथ में हमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। जाहिर है फिरोज भाई हमारे साथ जुड़ गए, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। फिरोज भाई, ये रुबीना खान की तरफ से जो भी तर्क दिए गए, पहले भी बहुत सारे लोग इसी तरह से तर्क देते रहे हैं, लेकिन इस्लाम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको पार्शली माना जाता है, पार्शली नहीं माना जाता है। जब बात आती है कहीं ऐसे पॉलिटिकल एंगल की, तो फिर वो कट्टरता दिखने को मिलती है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये ऐसे इमोटिव मुद्दे उठाती है। मैं उनके रुबीना खान के दूसरे वक्तव्य पे ही आऊंगा, लेकिन पहली बात सुन लें। इंदौर नगर निगम में ये मामला उठा, जो 40 मौतें हुई, उसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं करनी है, क्योंकि उस मामले को दबाना है, इसलिए वंदे मातरम को उठाना है। और इनके ट्रैप में बहुत दूसरे लोग भी फंस जाते हैं। जहां तक रुबीना जी ने ये बात की है, तो वंदे मातरम जो है वो आपकी इच्छा है, गाना है गाइए, नहीं गाना है मत गाइए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। लेकिन यदि राष्ट्रगान कोई नहीं गाएगा, जन गण मन, उसका सम्मान कोई नहीं करेगा, तो कांग्रेस पार्टी से नहीं रह सकता और कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी में भी नहीं रहने देगी। जहां तक रुबीना खान जी ने जो ये बात की है कि अस्तिये जो है, तो मैं कांग्रेस का व्यक्ति और कांग्रेस की विचारधारा के नाते, भले वो मेरी पार्टी से संबद्ध हैं, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो इस मामले को पार्टी देखेगी कि उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या वाकई बोला है या क्यों बोला है, क्या उनके वक्तव्य को तोड़ फोड़ा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी की भी धर्म, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, भारत जो है वो सभी धर्मों, सभी समाज, सभी जातियां, सभी संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं और सबको एक दूसरे का सम्मान करना है। आपको आपकी राष्ट्रीयता सिद्ध करनी है, इसलिए आप दूसरे का अपमान करेंगे, ऐसा नहीं है। और उनकी किसी के ऊपर ये बार बार आक्षेप भी नहीं लगाना चाहिए धर्म के आधार पर कि आप दूसरे धर्म के हो, कहाँ के हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि अब मुद्दा जो है वो जहरीला पानी है। जो इनकी फटकरी बेची गई है, जो क्लोरीन बेचा गया है, जो उसमें कमीशन खाया गया है, पाइपलाइनों में कमीशन खाया गया है और लोगों की मौतें हुई, उसका जवाब नहीं देना है। तो उन्होंने वंदे मातरम एक नया मुद्दा उठा दिया। फिरोज भाई, कोई अगर इस बात पर अड़ेगा तो वो तो एक मौका मिल गया ना। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह की चीजों को उठाती, तो ये मौका भी तो सामने से दिया जा रहा है ना। इस बारे में मैं एक बार आपको सुनवा देता हूं कि रुबीना खान ने क्या कहा था, तो आपको भी बेहतर होगा समझने में कि एक्चुअल में क्या कहा गया था रुबीना खान के द्वारा। प्लीज वो एक बार बाइट प्ले कीजिए। वंदे मातरम हमारा एक टेक्निकल इशू है इसके अंदर। मतलब जैसे मैं आपको पहले अच्छे से समझा देती हूँ कि जैसे हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम के अंदर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं ना। अब वंदे का मतलब होता है इबादत और मातरम का मतलब होता है धरती माता की, है ना। तो जब हमारे वहाँ ऐसा हुक्म है कि भाई एक अल्लाह की इबादत करना है, तो फिर ये हम गुनाह का काम क्यों करें। हम हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सारे गीत गाते हैं, सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते जिससे हमारे को वहां पे चल के दोजख की आग में डाला जाएगा। तो हम वो मतलब जब जो चीज मना है हम वो क्यों करें। हमारी अजान सुनी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ला का मतलब होता है नहीं, कोई इबादत के सिवा नहीं है अल्लाह के अलावा, है ना। तो जब और इस बीच एक बड़ी खबर, भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान भोपाल से सामने आ रहा है। उनका कहना है कि वंदे मातरम किसी धर्म का गीत नहीं है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम नहीं गाने वाले पाकिस्तान चले जाएं, खाना यहां का और गाना कहीं और का नहीं चलेगा। हिंदू धर्म में मातृभूमि, इस्लाम में मादरे वतन, ये सबसे ऊपर है। वंदे मातरम कोई धर्म विशेष का नहीं है। हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के जय घोष के साथ अपने आप को कुर्बान किया इस देश की आजादी के लिए। वो मोहतरमा जिस देश में रह रही है ना, और आजाद हिंदुस्तान में रह रही है, तो वो वंदे मातरम के जय घोष से ही संभव हुआ था। गाएंगे कहीं और की और खाएंगे हिंदुस्तान की, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों में भी मादरे वतन पर विशेष बात की गई है। मादरे वतन सबसे ऊपर है, मातृभूमि सबसे ऊपर है। इस तरह की विघटन की बात नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना, वंदे मातरम गाना होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ अजय धवले जी और फिरोज सिद्दीकी दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, ये जो अभी विश्वास सारंग का भी बयान आ गया है कि आप खा यहाँ के रहें और सोच कहीं और की, ये नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम कहना ये होगा।
ये वास्तविकता में ये बात सच है कि यदि हम भारत के संविधान के अनुसार चलने की बात करते हैं और भारत के संविधान ने राष्ट्रीय अस्मिता के गौरव की बात कही है, हाँ। तो राष्ट्रीय वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है, राष्ट्रगीत है। अब अनिवार्य रूप से यदि राष्ट्रगीत का सम्मान का विषय आता है और आप उस प्रकार से इस प्रकार की ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग वंदे मातरम को लेकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है जनप्रतिनिधियों के लिए। कांग्रेस को अपने सारे जनप्रतिनिधियों को या उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि देश के अस्मिता का, देश की स्वाभिमान का और देश के गौरव का जब विषय आएगा तो मुझे लगता है राजनीति से परे उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जाहिर है। फिरोज भाई, ये जो अभी विश्वास सारंग की भी प्रतिक्रिया आ गई, रुबीना खान के भी आपने रिएक्शन सुन लिए, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो वो कह रही हैं वो सही कह रही है। हाँ। इस्लाम में एक ईश्वर, निराकार ईश्वर की आराधना करने का अधिकार है, और अगर हम वो नहीं करते तो ये महापाप है। ये एक बात हुई। तो अगर उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम और माँ मैं तेरी इबादत करता हूँ, तो ये इसके जो दो स्कूल ऑफ थॉट है, इसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ, जिसको हमारे वर्जित है इस्लाम में माँ बाप किसी की पूजा करने का हुक्म नहीं है, ठीक। और अगर माँ तुझे सलाम, तो फिर ये बोला जा सकता है। तो ये दोनों चीजें अलग है और ये एक लंबा इशू है। जहां तक वो कह रहे थे विश्वास सारंग जी, तो उनको भी जवाब दे दूं, ये भी हिंदुस्तान में नहीं चलेगा कि ये भारत माता हमारा, ये मदरलैंड इंडिया, फादरलैंड इजराइल है। तो जो फादरलैंड इजराइल को मानते हैं वो इजराइल चले जाएं और भारत को छोड़ के चले जाएं। वो उनकी यहाँ भारत में कोई जगह नहीं है। और उनको ये भी कहूंगा मैं कि अपने संघ की शाखाओं में वंदे मातरम अनिवार्य करें, मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट कर लें वो। तो ये भी अगर साथ साथ बोलते तो अच्छा होता, लेकिन ये इस देश में नहीं चलेगा कि फादरलैंड इस्राइल है। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है, हमारी अपनी सनातन संस्कृति है और जिसने सारी दुनिया को रोशनी दिखाई है। जाहिर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई।